हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंट्रास्ट करना है ब्रूटस और मार्क एंटनी में। तो शुरू करते हैं। ब्रूटस इज़ कंट्रास्टेड नॉट ओनली विद हिज फ्रेंड कैशियस बट ऑल्सो विद हिज एनिमी एंटनी। तो देखो, ब्रूटस की तुलना की गई है ना केवल उसके फ्रेंड कैशियस से, लेकिन उसका जो दुश्मन था एंटनी से भी उसकी तुलना की गई है। द मेन पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट इज़ वेरी सिंपल। तो जो मेन पॉइंट है कंट्रास्ट का बहुत ही सिंपल है। एंटनी इज़ अ डिसोल्यूट बट ब्रूटस इज़ अ नैरो माइंडेड। एंटनी इज़ सस्पेक्टेबल टू एवरी काइंड ऑफ ब्यूटी बट ब्रूटस रॉन्गली सपोजेज दैट एंटनी बीइंग लवर ऑफ स्पोर्ट्स एंड प्लेजर। देखो, एंटनी जो था वो शक्की स्वभाव का था, ठीक है, और जो भी सुंदरता थी उसके तरफ, और वो क्या करता था, उसे स्पोर्ट्स का लवर था वो, और प्लेजर था उसे। एंटनी कैन अप्रिशिएट द नोबिलिटी ऑफ ब्रूटस करेक्टर। तो जो एंटनी है वो करता था, अप्रिशिएट करता था जो ब्रूटस की नोबिलिटी थी ना। ही गिव्स टू रेवेलेंट टेस्टिमोनी टू द प्योरीफाई ऑफ हिज मोटिव्स। तो वो देता है, मतलब उचित प्रूफ देता है अपनी शुद्धता का, अपने उद्देश्यों का। ही हैज़ मच डिज़ायर टू लिव विद ऑल कम्फर्ट्स ऑफ हिज लाइफ। ही वांट्स टू फुलफिल हिज एम्बिशियस। अब देखो, जो डिज़ायर है वो मतलब डिज़ायर रखता है, इच्छा रखता है रहने की, कैसे, मतलब पूरा आराम हो लाइफ में, और वो चाहता है कि वो भरा हो एम्बिशियस से, एम्बिशियस प्रोजेक्ट से। वैन ही नोज़ अबाउट हिज डेड फ्रेंड। तो जब उसे अपने फ्रेंड के बारे में, उसकी डेथ के बारे में पता चलता है ना, टू होम ही वॉज रियली डिवोटेड, है ना, तो मतलब जिसकी तरह वो पूरा समर्पित था ना, अटैच्ड, ही रेजेज हिमसेल्फ टू द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पावर ऑफ रोम। तो वो फिर मतलब क्या करता है, मतलब ऐसे उठता है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा पावर की, रोम में। एंटनी इज़ एन इमेजिनेटिव एंड इमोशनल एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स। तो जो एंटनी है वो इमेजिनेटिव है, इमोशनल एक्सपर्ट है पॉलिटिक्स में। तो आगे है कि ब्रूटस इज़ सिंपल, कोल्ड एंड रैशनल। ठीक है, सिंपल है, कोल्ड है और रैशनल है। द कंट्रास्ट बिटवीन इज पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ ब्रूटस। तो जो हम देखो, जो कंट्रास्ट करें पॉलिटिकल जो परफॉर्मेंस है उसकी, और जो सिंप्लिसिटी है ब्रूटस की। वन साइड एंटनी इज़ एन इमेजिनेटिव एंड इमोशनल। तो एक तरफ तो इमेजिनेटिव है, इमोशनल एंटनी, एंड सस्पेक्टिबिलिटी एंड ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरी ओर वो शक भी करता है। ब्रूटस इज़ सिंपल एंड कोल्ड, सिंपल है, कोल्ड है। द मेन डिफरेंस कैन बी सीन इन देयर स्पीचेस। मतलब जो डिफरेंस है उनकी भाषणों में देखा जा सकता है ना। ब्रूटस स्पीच इज़ इन प्रोज एंड एंटनी इन वर्सेस। और जो ब्रूटस की स्पीच है वो प्रोज में होती है, और जो एंटनी की होती है वो वर्सेस में होती है, ठीक है। द बैलेंस्ड सेंटेंसेस ब्रूटस एक्सप्रेस हिज काम कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। ठीक है, तो ब्रूटस तो ऐसे दिखाता है कि वो अपने आप कॉन्फिडेंस है अपने आप में और शांत है, बट डू नॉट क्रिएट एनी ग्रेट मूव इन हिज ऑडियंस। लेकिन वो कोई भी ग्रेट मूव क्रिएट नहीं करता ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। ही मेक्स एन अपील विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अपील टू देयर रीजनिंग पावर्स। तो वो अपील करता है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रीजनिंग पावर नहीं होती। द ऑडियंस इज़ फेल टू अडोप्ट हिज ओपिनियन। तो ऑडियंस फेल होती है उसका ओपिनियन अडोप्ट करने में। ही स्पीक्स टू द मोब एज इफ़ दे आर पैट्रियोटिक। तो वो कहता है कि मोब को, जो है ना भीड़ होती है, उसको कहता है कि अगर वो देशभक्त हों। रोमन्स आर फुल ऑफ रिपब्लिकन एज अवेयर सिटीजन्स। तो रोमन जो है वो भरा होगा रिपब्लिकन से, जो अवेयर होती हैं नागरिक ऐसे। ऑन द अदर साइड एंटनीज वे इज़ डिफरेंट। तो दूसरी तरफ एंटनी का वे बहुत ही डिफरेंट है। ही नोज़ वेल दैट टू गिव सुटेबल रीजन टू एन एक्साइटेड मोब। मतलब वो जानता है कि कैसे सही कारण बताने हैं एक्साइट करने के लिए, खुश करने के लिए जनता को। ही गिव्स द वाइस रेफरेंस टू ऑनरेबल ऑडियंस, द होल मोब मूव एट हिज साइड। मतलब इतना अच्छे से वो ना अपनी ऑडियंस को रेफरेंस करता है अपनी सियानप से, अपने वाइसनेस से, कि सारी मोब ना उसकी तरफ हो जाती है, ठीक है, जो जनता होती है या भीड़ होती है। एंटनी क्लेवरली अप्लाई अनदर डिवाइस इन हिज स्पीच। तो बहुत ही चालाकी से वो अप्लाई करता है दूसरा डिवाइस अपनी स्पीच में। ही नोज़ दैट हीज हेयरर्स आर इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब वो जानता है जो सुनने वालों की दिमाग की स्थिति है ना,
उसको वो जानता है। दैट दे विल नॉट लिसन टू रीज़न, कि वो सुनेंगी नहीं रीज़न को। एंटनी गिव्स अ स्पीच बट ही डज नॉट नो दैट इज़ इट अ सटिस्फैक्ट्री जस्टिफिकेशन। तो एंटनी देता है स्पीच, लेकिन वो नहीं जानता कि वो संतुष्ट कर रहा है, एक संतुष्ट न्याय कर रहा है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग विद हिज क्लेवरनेस, मतलब अपनी चालाकी से सब कुछ कंट्रोल कर लेता है वो। ही स्पीक्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द ऑडियंस वांट टू लिसन, मतलब वो वैसे ही बोलता है जैसे कि एक सिद्धांत होता है ना, ऑडियंस जैसे सुनना चाहती है ना, वैसे ही बोलता है वो। एंटनी एंड ब्रूटस फाइनल असेसमेंट, तो जो उनका मूल्यांकन है ना, आंकलन किया गया है जो फाइनल। एंटनी इज़ एट लो व्हेन कंट्रास्टेड विद द ब्रूटस, तो एंटनी लो है ब्रूटस से। अनसेल्फिशनेस, पैट्रियोटिज्म एंड सेविंग ऑफ ब्लड, ब्रूटस क्या है ना, अनसेल्फिशनेस है, पैट्रियोटिज्म है और सेविंग ऑफ ब्लड। वी सी फाइनली इंडिफरेंस टू द फेट ऑफ हिज पोलिटिकल एनिमीज़, तो हम देखते हैं उनका जो इनडिफरेंस है उनमें, जो क्या है उसकी उनकी जो किस्मत है ना पॉलिटिकल एनिमीज़ के लिए। तो मार्क एंटनी लुक्स वेरी अनेबल पर्सन, बहुत ही अनेबल पर्सन दिखाई देता है। ही हैज़ सेल्फिश डिवोशन टू सीज़र, तो उसकी जो एक स्वार्थ वाला समर्पण है सीज़र के लिए। एंड इज़ नोबल ट्रिब्यूट टू ब्रूटस एट द एंड ऑफ द प्ले, और उसके जो श्रद्धांजलि थी नोबल ब्रूटस के लिए एंड में प्ले के। आफ्टर ब्रूटस हैज़ कमिटेड सुसाइड शोज़ अप द नोबल साइड ऑफ हिज करेक्टर, तो क्या होता है बाद में जो ब्रूटस है वो सुसाइड कर लेता है अपनी करेक्टर की नोबल साइड को दिखाने के लिए। एंटनी इन रियलिटी अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट इन हिज करेक्टर, तो एंटनी जो है वो असल में रियलिटी में मिक्सचर है जो ऑपोजिट्स का होता है उसके करेक्टर में। थैंक्स।